आप सभी को जय श्री राम जी। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। बने रहें। देखिए, इससे पहले हमने प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी तिथियों की कहानियां बताई हैं और इस वीडियो में आपको आज सप्तमी तिथि की महिमा के बारे में आपको बताऊंगा। सप्तमी तिथि की और उन आदित्यों की उत्पत्ति। राजा प्रजापाल ने पूछा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, दिव्य ज्योति पुंज का शरीर धारण बड़े आश्चर्य की बात है। कृपा मुझ शरणागत को इस शंका का आप निराकरण करें। मुनिवर महात्मा जी कहने लगे, राजन, विज्ञान आत्मा सनातन ज्ञान शक्ति को जब किसी दूसरी शक्ति की अपेक्षा हुई तो उसके शरीर से एक प्रकाशमान तेज निकल पड़ा जो सूर्य कहलाया। यह उन महान पुरुष का ही एक दूसरा रूप है। फिर उस मूर्ति में संपूर्ण तेज स्थान पा गए। तब उसने तीनों लोकों में प्रकाश फैल गया। उस तेज में अखिल महर्षियों सहित संपूर्ण देवता और सिद्ध अधिष्ठित हैं, इसलिए उन प्रभु को स्वयंभू कहा जाता है। उनसे सूर्य का प्राकट्य हुआ, वे ही स्वयं सूर्य रूप में लक्षित हैं। उस विग्रह में तुरंत तेजों का समावेश हो गया, अतः वे परम तेजस्वी शरीर वाले बन गए। वेदवादी मुनिगण इसी तेज को सूर्य आदि नामों से व्यवहृत करते हैं। जब वे आकाश में ऊपर उठ करके सभी लोगों को प्रकाशित करने लगे तब उनका अनुगुण नाम भास्कर पड़ गया। इसी प्रकार चारों ओर प्रकाश फैलाने के कारण इन्हीं की प्रभाकर नाम से भी प्रसिद्धि हुई। दिवा और दिवस, ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के बोधक हैं। इनके द्वारा दिवस का निर्माण हुआ, अतः ये दिवाकर कहलाए। संपूर्ण संसार के आदमी में विराजते थे, अतः उन्हें आदित्य कहते हैं। फिर इन्हें भगवान सूर्य के तेज से भिन्न भिन्न 12 आदित्य उत्पन्न हुए। वैसे ही प्रधानतया एक ही रूप में ये जगत में घूमते रहते हैं। जब इनके शरीर में स्थान पाए हुए देवताओं ने देखा कि ये ही परम ब्रह्म परमेश्वर जगत में व्याप्त होकर के तेज फैला रहे हैं, तब वे श्री विग्रह से बाहर निकल आए और भगवान की इस प्रकार स्तुति करने लगे। देवता बोले, भगवान, आपसे जगत की सृष्टि होती है, आपके द्वारा ही इस विश्व का पालन और संहार होता है। आप आकाश में ऊंचे जाकर के निरंतर विश्व में चक्कर लगाते हैं। ऐसे प्रभु की हम सदा उपासना करते हैं। जगत की रचना हो जाने पर प्रतापी सूर्य का रूप धारण करके आप सर्वत्र तेज भर देते हैं, जिसे 7 घोड़े खींचते हैं, जिसकी काल रूपी धुरी है और जो बड़े वेग से चलता है। ऐसा रथ आपकी सवारी है। प्रभु, आप प्रभाकर और रवि कहलाते हैं। चर और अचर संपूर्ण संसार की आत्मा आप ही हैं। सिद्ध पुरुष कहते हैं कि ब्रह्मा, वरुण, यम, भूत और भविष्य सब कुछ आप ही हैं। भगवान, वेद आपकी मूर्ति है, अंधकार दूर करना आपका स्वभाव है। आप वेदांत आदि शास्त्रों की सहायता से ही जाने जाते हैं। युगों में विष्णु के रूप से आपके ही निमित्त हवन होता है। हम सभी देवता आपकी शरण में आए हैं। आप प्रसन्न होकर के सदा हमारी रक्षा करें। देवेश्वर, अब हम लोगों के द्वारा भक्ति पूर्वक की हुई आपकी स्तुति संपन्न हो गई। प्रभु, विशेष आग्रह है कि आप हमारी रक्षा का प्रबंध करें। इस प्रकार देवताओं की स्तुति करने पर भगवान सूर्य ने तेजोमयी मूर्ति का सौम्य बना लिया और उनके सामने शीघ्र ही साधारण प्रकाश फैलाने लगे। उस अवसर पर देवताओं ने कहा, भगवान, इस संपूर्ण देवगण में चैतन्य उत्पन्न हो गई थी। अब आपकी कृपा से सभी शांति का अनुभव कर रहे हैं। महात्मा मुनि कहते हैं, राजन, सप्तमी तिथि के दिन भगवान सूर्य का प्राकट्य हुआ था। अतः इस तिथि को उपवास करके जो पुरुष भक्ति पूर्वक सूर्य की पूजा करता है, भास्कर रूपधारी प्रभु उसकी इच्छा के अनुसार फल प्रदान कर देते हैं। राजन, सूर्य से संबंधित यह कथा बहुत पुरानी है, जिसे तुम सुन चुके। अब आदि मनवंतर में हुई मातृकाओं की उत्पत्ति संबंधी एक अन्य आख्यान कहता हूं, उसे भी सुनते जैसे। ये सप्तमी तिथि का महत्व था। जो सप्तमी तिथि के दिन सूर्य का प्राकट्य हुआ, इसलिए सप्तमी तिथि का महत्व है। जय श्री राम जी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।